उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ऋण 5 1, 3 ऋण 5 और 5 2 है। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो इसे अच्छे से समझने के लिए पहले मैं निर्देशांक तल बना लूं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा निर्देशांक तल, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। चलो अब इन बिंदुओं को यहाँ स्थापित कर देते हैं। तो पहला बिंदु है यहाँ पे जिसके निर्देशांक हैं, x निर्देशांक है ऋण 5 और y निर्देशांक है 1। तो यहाँ पर x निर्देशांक है ऋण 5 यानी कि 5 स्थान हमें बाई तरफ जाना है, तो 1 2 3 4 5, और y निर्देशांक है 1 यानी कि 1 स्थान ऊपर की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला बिंदु जिसके निर्देशांक हैं ऋण 5 और 1। हमारा दूसरा बिंदु है जिसके x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक है ऋण 5। तो यहाँ पर x निर्देशांक 3 यानी कि 3 स्थान दाई तरफ जाना है, तो 1 2 3 स्थान दाई तरफ, और y निर्देशांक है ऋण 5 यानी कि 5 स्थान नीचे की तरफ, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा हमारा दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 3 और ऋण 5। और जो हमारा तीसरा बिंदु है उसका x निर्देशांक है 5 और y निर्देशांक है 2। तो यहाँ पर x निर्देशांक 5 यानी कि 5 स्थान दाई तरफ, तो 1 2 3 4 5, 5 स्थान दाई तरफ, और y निर्देशांक है 2 यानी कि 2 स्थान ऊपर की तरफ, तो 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक है 5 और 2। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल चुके हैं। चलो हम अपना त्रिभुज बना लें। तो हमारा त्रिभुज रहेगा, यहाँ से ये दोनों बिंदु जुड़ जाएंगे और यहाँ से ये दोनों बिंदु जुड़ जाएंगे और यहाँ से ये दोनों बिंदु जुड़ जाएंगे। ये आ गया हमारा त्रिभुज। और हमें अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे मैं ज़रा रंग लेता हूँ। तो हमें ये क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज की एक भी भुजा x अक्ष या y अक्ष के समांतर नहीं है। अगर होती तो हम आधार या ऊंचाई आसानी से निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर इस त्रिभुज के आधार और ऊंचाई आसानी से निकालना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर इस त्रिभुज की सारी भुजाएं टेढ़ी हैं। अच्छा होता अगर हमें दूरियां x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर निकालनी होती, क्योंकि वो दूरियां हम सीधे सीधे इस निर्देशांक तल से निकाल पाते। तो चलो एक काम करते हैं, इस त्रिभुज के आसपास x अक्ष और y अक्ष के समांतर कुछ रेखाएं खींच देते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को कुछ रेखाओं के अंदर मैं बांध दूंगा जो रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। ये वाली रेखा x अक्ष के समांतर है और यहाँ पर ये वाली रेखा भी x अक्ष के समांतर है। तो त्रिभुज इसके बीच में बंध चुका है। और यहाँ पर इस त्रिभुज को मैं y अक्ष के समांतर भी रेखाओं में बांध देता हूँ, तो ये त्रिभुज यहाँ पर और यहाँ पर भी y अक्ष के समांतर रेखाओं में बंध चुका है। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो त्रिभुज है ये एक आयत के अंदर बंधा हुआ है, एक आयत के अंदर है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ और उसमें से मैं इन तीनों समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल घटा सकता हूँ। तो मुझे हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आयत है इसकी लंबाई है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये रही इस आयत की लंबाई। और ये लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है इसका x निर्देशांक है ऋण 5 और जो ये वाला बिंदु है इसका x निर्देशांक है 5। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी ये यहाँ पर होगी 5 इकाइयाँ और यहाँ पर भी है 5 इकाइयाँ। तो ये कुल दूरी यहाँ पर हो जाएगी 10 इकाइयाँ। तो इस आयत की जो लंबाई है वो है 10 इकाइयाँ। चलो इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो आयत है इसकी ऊंचाई होगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये वाला जो बिंदु है इसका y निर्देशांक है 2 और ये वाला जो बिंदु है इसका y निर्देशांक है ऋण 5। तो यानी कि हमें 2 स्थान यहाँ ऊपर चलने हैं और 5 स्थान यहाँ नीचे, तो कुल हो जाएंगे यहाँ पर 7 स्थान। यानी कि ये जो ऊंचाई है ये है यहाँ पर 7 इकाइयाँ। तो जो हमारा आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ये है 10 गुणा 7,
यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 70 वर्ग इकाइयां। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आयत का क्षेत्रफल हमें यहां बराबर मिल रहा है 70 वर्ग इकाई। अब चलो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां पर जो ये वाला कोण है ये समकोण है, और इस समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो है ये, और जो ऊंचाई है वो है ये। तो ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज। चलो इसे मैं रंग लेता हूं। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके आधार और इसके ऊंचाई की जरूरत होगी। तो चलो देखते हैं। तो इसका जो आधार है यहां पर वो है यहां से लेकर यहां तक, तो ये है इसका आधार। और यहां पर जो x निर्देशांक है वो है ऋण 5, और यहां पर जो x निर्देशांक है वो है 3, यानी कि यहां पर 3 स्थान दाई तरफ और 5 स्थान बाई तरफ, यानी कि कुल आधार यहां पर हो जाएगा 5 और 3 यानी कि 8 इकाइयां। तो इस त्रिभुज का आधार हमें मिल चुका है। इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई होगी यहां से लेकर यहां तक, तो ये रहेगी इसकी ऊंचाई। तो ये वाला जो बिंदु है इसका y निर्देशांक है 1, और यहां पर ये वाले बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है ऋण 5, यानी कि यहां पर एक स्थान ऊपर है और 5 स्थान नीचे, तो कुल हो जाएंगे 6। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो है 6 इकाइयां। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि यह है 1/2 गुणा 8 गुणा 6। 8 गुणा 6 होते हैं 48, और 1/2 गुणा 48 करेंगे तो हमें मिलेंगे 24, यानी कि ये वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 24 वर्ग इकाइयां। चलो अब इसी तरह से ये वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा समकोण, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार, और ये हो जाएगा इस त्रिभुज की ऊंचाई। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ पे मैं रंग लेता हूं। तो यहाँ पर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो आधार है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसका आधार। अब यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो है 3, और यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो है 5, यानी कि हमें जाना है 3 से 5 तक, यानी कि ये दूरी होगी कुल 2। तो इस त्रिभुज का जो आधार है वो है 2 इकाइयां। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर हमने ये निकाल लिया था कि ये लंबाई पूरी है 10, उसमें से ये 8 हम हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस त्रिभुज का आधार हमें मिल चुका है, ये है 2, और इसकी ऊंचाई तो हमने पहले ही निकाल के रखी थी, ये है 7। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा 2 गुणा 7। तो 1/2 गुणा 2 हो जाएंगे 1, गुणा 7 हो जाएगा 7। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 7 वर्ग इकाइयां। चलो अब आखिर में ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है एक समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पर एक समकोण है। यहाँ पर इस त्रिभुज का जो आधार है वो है ये रहा इस त्रिभुज का आधार, और ये रही इस त्रिभुज की ऊंचाई। चलो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे रंग लेता हूँ। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वाले समकोण त्रिभुज का। इसका जो आधार है वो है ये 10 इकाइयाँ, और इसकी जो ऊंचाई है वो है ये यहाँ पर। तो ये जो ऊंचाई है यहाँ पर इस वाले बिंदु का y निर्देशांक है 1, और इस वाले बिंदु का y निर्देशांक है 2। तो हमें ये ऊंचाई निकालने के लिए 1 से 2 तक जाना है, यानी कि कुल दूरी तय करनी है 1। तो ये जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 1 इकाई। इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। यहाँ पर हमने ये दूरी तो निकाल ली थी, ये है 7, उसमें से जब हम इस 6 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये 1। तो चलो किसी भी तरह से इस त्रिभुज का आधार हो चुका है 10 और ऊंचाई है 1। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा 10 गुणा 1। अब 1/2 गुणा 10 होंगे 5, गुणा 1 रहेगा 5 ही। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 5 वर्ग इकाइयां। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल है जो है 70 वर्ग इकाई, और इन 3 समकोण त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल है जो हम निकाल चुके हैं। तो हमारे इस सफेद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस आयत के क्षेत्रफल में से इन 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल घटाने होंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारे इस सफेद त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें मिलेगा जब हम आयत के क्षेत्रफल में से, यानी कि 70 में से घटाएंगे इन तीनों समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यानी कि 70 में हमें घटाना है 24, तो यहाँ पे आएगा ऋण 24,
और हमें घटाना है 7, तो यहाँ पे आएगा -7, और हमें घटाना है 5, तो यहाँ पे आएगा -5। अब 70 -24 ये हो जाएंगे 46, 46 -7 ये हो जाएंगे 39, और 39 -5 ये हो जाएंगे 34। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 34 वर्ग इकाइयाँ। तो इस तरह से हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जो इन 3 शीर्षों से बन रहा था, और इसका क्षेत्रफल हमें मिला 34 वर्ग इकाइयाँ।